हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो वी आर नाउ स्टडी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब एक अच्छा खासा पार्टनरशिप फर्म है जब वो डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ठीक है। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाना। जब कोई अच्छा खासा बिजनेस ख़त्म हो जाता है तो क्या क्या तरीका है डिसॉल्यूशन का, राइट। तो डिसॉल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे दिया ABCD आर पार्टनर इन दी फर्म, 4 पार्टनर है, ए मर गया तो BCD ने क्या बोला? बिजनेस को बंद कर देते। तो इस तरह बिजनेस क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का अलग अलग तरीका है। वॉलंटरी, अपनी मर्जी से। ऑपरेशन ऑफ लॉ, रूल्स के हिसाब से। इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट आके इंटरवेन करेगा, बिजनेस को बंद कर देगा। तो वी विल स्टडी वॉलंटरी बाय डिसोल्यूशन। इसमें तीन तीन तरीका दिया है। तो पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व बाय वॉलंटरी एक्शन। देर आर 3 मेथड: कंसेंट, एग्रीमेंट, नोटिस। बाय कंसेंट, कंसेंट मतलब आपस में राय मशवरा करेंगे, म्यूचुअल डिस्कशन करेंगे। ऑल पार्टनर में कंसेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। दिस कैन हैपन व्हेन फर्म इज फॉर फिक्स ड्यूरेशन और नॉट। मतलब तीनों पार्टनरशिप कर रहे हैं और 2-3 महीना हुआ, प्रॉफिट हुआ, अभी बोल रहे भाई मेरे को जाना है, भाई मेरे को नहीं जम रहा है तो बंद कर दें। तो कंसेंट डिस्कशन करके। बाय एग्रीमेंट, अ फर्म में भी डिसॉल्व इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनाया रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया रहेगा, वो डिसॉल्व कर दी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर स्पेसिफिक पीरियड, जैसे कि 1 साल के लिए बिजनेस के लिए लोग साथ में हैं। और फॉर पर्टिकुलर वेंचर, मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, वेंचर माने बिजनेस। एग्रीमेंट खत्म तो अपने घर पे, मेरे घर पे। और नोटिस देके वेन एवर पार्टनरशिप इज एट विल, जो पार्टनरशिप विल के हिसाब से होता है। अर्निंग पार्टनर कैन गिव 14 डेज क्लियर नोटिस। 14 दिन पहले नोटिस दे देगा एडवांस में कि भाई मैं अभी जा रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म से। ऐसे पार्टनर लोग चले जाएंगे, 2 है और एक चला गया तो बिजनेस खत्म ही हो जाता है ना यार। तो ये डिसोल्यूशन है बाय वॉलंटरी मोड। तो अभी और भी तरीका है, ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या दिया मन में? कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सम इवेंट मेकिंग बिजनेस अनलॉफुल, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटीजेंसी। तो 3 मेथड दिया है। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि बिजनेस को बंद करना लाजमी होता है। कब? इन दिस केस फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। जब कंगाल हो जाता है पार्टनर्स, क्या हो जाता है? कंगाल हो जाता है। और सम न्यू लॉस मेक बिजनेस अनलॉफुल, कुछ नया कानून बन जाता है जिससे बिजनेस अनलॉफुल हो जाएगा। फॉर दैट कंडीशन बिजनेस इज कंपल्सरी डिसॉल्व। ओके। सम इवेंट मेकिंग बिजनेस अनलॉफुल, मतलब बिजनेस जो था अब वो अनलॉफुल हो गया। क्योंकि जैसे कि पार्टनरशिप में मिनिमम, बैंकिंग बिजनेस में मोर देन, मतलब कितना, 10 मेंबर होने चाहिए। और बैंकिंग बिजनेस में लोग 12 मेंबर लेके पार्टनरशिप चला रहे हैं, तो 10 से ज़्यादा हो गया, रूल्स के खिलाफ हो गया, इसलिए बिजनेस अनलॉफुल हो गया, इसलिए इसको बंद करना पड़ेगा। ऐसा भी होता है। ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटीजेंसी, कंटीजेंसी मतलब जो फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट। तो कोई पार्टनर मर गया, जो जरूरी थोड़ी कि कल ही मरेगा, कभी भी मर सकता है। या कंगाल हो गया, मतलब डेथ के कारण बिजनेस क्या हो गया? इंसॉल्व हो गया। तो ये कौन सा मोड था? ऑपरेशन ऑफ लॉ। और भी बिजनेस डिसॉल्व होगा बाय इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, मतलब जब कोर्ट दखल अंदाजी करेगा, बिजनेस के ऊपर स्टडी करेगा, गलत पाया जाएगा, बंद कर देगा। एक तो इंसैनिटी, इंसैनिटी मतलब तेरे नाम, पागल हो जाना। जैसे कि अनसाउंड माइंड हो जाना ना, दिमाग उसका होश में नहीं है, सदमे में है, या पागल हो गया, सनकी हो गया। तो फॉर दैट रीज़न अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व। ओके, इंसैनिटी बोलते हैं उसको। परमानेंट इनकेपेसिटी मीन्स इन केस ऑफ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल इन डिस्चार्ज इज ड्यूटी, मतलब वो स्थिति में नहीं है, कंडीशन में नहीं कि अपना बिजनेस का काम अच्छे से करे। तो जब वो बिजनेस का परफॉर्मेंस ड्यूटी नहीं कर पाएगा तो पार्टनर उसको निकाल दिया या बिजनेस बंद कर देंगे। भाई अच्छा खासा था 2 पार्टनर, एक का एक्सीडेंट हो गया, वो बिजनेस की ड्यूटी नहीं निभा रहा है, तो सामने वाला बोला भाई मैं जा रहा हूँ, बिजनेस बंद करते हैं। मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर, गलत करना। मैंने पार्टनर इज गिल्टी, गलत हुआ रहेगा, ऑफ मिसकंडक्ट विच एडवर्सली इफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो इसके लिए कोर्ट उसको ऑर्डर करता है कि इसके ऊपर लीगल एक्शन होगा, तो इसके लिए पार्टनर लोग बिजनेस को छोड़ देते या बंद कर देते। लॉस, अब बार बार बिजनेस में लॉस होगा तो कौन बिजनेस को चलाएगा? तो इसके लिए बिजनेस क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, समटाइम पार्टनर में ट्रांसफर दी होल इंटरेस्ट और शेयर टू दी थर्ड पार्टी, अपना हिस्सा किसी और को दे देगा, बेच देगा, इसके कारण बिजनेस क्या हो जाता है? बंद होता है। तो हमने क्या पढ़ा? मोड ऑफ डिसोल्यूशन इन डिफरेंट वेज द बिजनेस कैन बी डिसॉल्व, वॉलंटरी, ऑपरेशन ऑफ लॉ, इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। और ये पूरा सब्जेक्ट है ना, तुम्हारे लिए मैंने अपलोड कर दिया, तो तुमको आगे पीछे मिल जाएगा। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।